राजधानी दिल्ली के अंदर महज 4 घंटों की बारिश ने पिछले 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 228 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई, जिसके बाद लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जिसके बाद हमने देखा, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी हो, दोनों ने ही आपातकालीन बैठक बुलाई और कई फैसले लिए गए। दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हमारे साथ हैं। आले जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, लोगों को परेशानियां भी हुई। कल हमने देखा कि आप लोगों ने बैठक भी बुलाई, क्या कुछ फैसले लिए गए बैठक में? देखिए, सबसे अहम बैठक रही कल, और ये दिल्ली सरकार के जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आतिशी जी, सौरभ जी, उन्होंने एक बैठक बुलाई जो दिल्ली सचिवालय में हुई। और आज हमने कल ही मेयर शैली ओबराय जी ने हमने यहाँ पे एक बैठक बुलाई नगर निगम में, जहाँ दिल्ली के सारे डिप्टी कमिश्नर्स रहे, सारे डीसीज रहे, और दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक हुई। इसमें यही था कि जितने लोग हैं, तमाम डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, सब ग्राउंड ज़ीरो पे रहेंगे। जो हमारी मशीनरी सिस्टम है वो बिल्कुल इस टाइम वर्किंग में होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं होने चाहिए। और हमारी जो 24/7 जो हमारी हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर है वो अवेलेबल रहना चाहिए। और रात को लेट नाइट भी अगर आपको तेज़ बारिश मिलती है और उसके बाद जल भराव की स्थिति होती है, तो तुरंत उस वक्त पर वहाँ कंप्लेंट्स में तुरंत हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव या कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हमारे वहाँ पे जाने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारी आज वहाँ पर कल इन तमाम मुद्दों पे बात हुई है। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी बिल्कुल तैयार है, और किसी को भी जल भराव की स्थिति में दिल्ली वालों को आने नहीं देंगे। कल पहली बारिश से हमको ये लग गया था कि कितने ऐसे वनरेबल पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफाई पॉइंट्स कर लिए थे कि जहाँ पर जल भराव हो सकता है। और कल की बारिश, जैसे आपने बताया कि 88 साल बाद आई है, और ऐसे ही मौसम विभाग ने भी कल न्यूज़ के माध्यम से हमने भी देखा। मगर हम ये बता सकते हैं दिल्ली की जनता को, अगर 1.5-2 महीने कंटिन्यू बारिश रही भी तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल हमने देखा कि आप और आपके कई साथी ग्राउंड पर खुद मौजूद थे। मिंटो ब्रिज पर हमने आपकी तस्वीरें भी देखी। इसके अलावा कल क्या कुछ ऐसे जो पॉइंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर जल भराव की स्थिति ज़्यादा देखी गई? देखिए, हाँ, कुछ जगहों पर देखी गई। और यह है कि और दोनों ही एजेंसीज, एमसीडी भी और पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड, तमाम एजेंसीज एक साथ मिलकर उस पर काम कर रही हैं। हमारे इंजीनियरिंग विभाग, हमारा एक महकमा सड़क पर है और पर्सनली उसको वॉच कर रहा है। मैं और मेयर शैली ओबराय जी, हम लोग मिलकर सिविक सेंटर से जो हमारी एमसीडी की जो एरियाज़ हैं उसका फॉलोअप कर रहे हैं। डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उस पर पर्सनली देख रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे दिल्ली सरकार में हैं, सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी, वो पर्सनली पूरी दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी के लैंड्स हैं उसको सचिवालय से देखकर पूरा अपने निगरानी में देख रही हैं। आले जी, कल जो दिल्ली सरकार की बैठक हुई, अधिकारियों के साथ सभी मंत्री उसमें मौजूद थे। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, चाहे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप बता सकते हैं अगर आपके इलाके में जल भराव हो रहा है। जी देखिए, एमसीडी के जितने 12 के 12 जोन्स हैं, वहाँ पर जो एमसीडी ऑफिस के जोनल ऑफिस के कंट्रोल रूम नंबर हैं वो पूरा एक्टिव रहेगा। और दिल्ली के जितने 12 डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उसको पूरा वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितनी कंप्लेंट्स डेली आई और कितनों में एक्शन टेकन हुआ। इसकी रिपोर्ट डेली शाम तक 7-8 बजे तक हमारे ऑफिस में पहुंचेगी। और ऐसे ही सेम पैटर्न पे दिल्ली सरकार कर रही है। उन्होंने जिस तरीके के हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं उस पर दिल्ली की जनता बात करे। दिल्ली के जितने हमारे सभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 62 के 62 लोगों के पास, हर क्षेत्रवासियों के पास अपने विधायक का नंबर होता है। वो अपने विधायक से संपर्क करें। आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनसे संपर्क करें और उनसे बात करें। अगर आपकी रीच डिपार्टमेंटल नहीं हो पा रही है, किसी भी वजह से कोई रुकावट आ रही है, तो आप अपने जनप्रतिनिधि को कॉल करिए, संपर्क करिए और तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। जल निकासी के लिए जो मोबाइल पंप होते हैं, जिन पंपों से पानी निकाला जाता है, क्या उनकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। और एक्स्ट्रा पंपिंग के लिए सामान भी लिया जा रहा है, सारी मशीनरी वगैरह सारे सिस्टम के लिए। और अगर हम हायर भी, दिल्ली नगर निगम में हम कुछ 12 जोन में 12 की 12 मशीन्स रहेंगी और उनको हायर किया जाएगा। इसके अलावा वाली जी, कल हमने कई तरीके की तस्वीर देखी। लुटियंस के इलाके में काफ़ी पानी भर गया था, जिसका कारण जब आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बारापुला का जो वहाँ पर नाला है वो भी ओवरफ्लो हो गया था। आप क्या वजह मानते हैं कि लुटियंस के इलाके में काफ़ी जलभराव देखा गया? देखिए, लुटियंस में एनडीएमसी
काम करती है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कल कुछ सांसद थे, जैसे राम गोपाल जी ने, जो समाजवादी के प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं, उनके घर पे देखा कि उनको खुद उनके लोगों ने गोद में उठा के गाड़ी में बिठाया, सबने देखा। तो एक सवालिया निशान है। एनडीएमसी के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है। और मैं समझता हूँ अगर एनडीएमसी के और लुटियन जोन के एरियाज़ में इतनी बड़ी परेशानी आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। कल मिंटो ब्रिज में पानी भरा, जो हमेशा से एक एपिक सेंटर रहता था और चर्चा का विषय बना रहता था पूरी दिल्ली में, कि आज देखिए कि पिछले 2.5-3 साल से दिल्ली सरकार ने वहाँ पर कितना काम किया और वो मेहनत रंग लाई। और रंग लाने के बाद आज वहाँ पर आपने देखा कितनी बड़ी राहत हम लोगों को देखने को मिली कि 2-3 घंटे के अंदर ही हमको वहाँ पर राहत मिली और पानी इकट्ठा नहीं हुआ। इसके अलावा कल हमने देखा कि आईजीआई एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत भी हो गई, लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। देखिए, यही कहने वाली बात है। हमने कल भी कहा था कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत करें। अगर आप एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती हैं। कल जिस तरीके से टर्मिनल 1 के अंदर एक ड्राइवर की मौत हुई और 5 लोग उसमें घायल हुए, इतना बड़ा हादसा था। चलिए, वो तो शुक्र मानिए कि कोई ऐसे वक्त पे नहीं हुआ कि जब फ्लाइट्स का एक बहुत मेजर टाइम होता है। थे दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भले ही कल 88 साल का रिकॉर्ड टूटा हो, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और एमसीडी पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले समय में अगर मानसून आता है और बारिश इसी तरीके से आती है तो फिर दिल्ली वासियों को परेशानी नहीं होगी और उनका हर एक कार्यकर्ता और एमसीडी का हर एक अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।